नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। व्रत का नियम क्या है, व्रत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, व्रत में हमें क्या क्या चीज़ खानी है, व्रत में हम तेल शैम्पू साबुन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, व्रत में हमारी दिनचर्या कैसी रहनी है। ये सभी बातें मैं आप सभी के साथ वीडियो में शेयर करूंगी। आप सभी को ये बातें बताऊंगी। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, शारदीय नवरात्र जैसे आप सभी को मालूम है दोस्तों, 22 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्रि, और 1 अक्टूबर दिन बुधवार को नौमी तिथि के साथ समापन हो जाएगा, और 2 अक्टूबर को माताजी का कलश विसर्जन हो जाएगा और दुर्गा विसर्जन हो जाएगा। ठीक है जी। तो दोस्तों, हमें अपने व्रत के नियमों का यही ध्यान रखना। सबसे पहले मैं अपने जहाँ पर भी आप अपना पूजा मंदिर लगाना चाहते हो, स्थापित करना चाहते हो, चाहे वो आपकी रसोई हो या आपका बेडरूम हो या आपका कोई भी स्थान हो, तो वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर ले, गंगा जल का छिड़काव कर ले। और उस स्थान पे जब आप साफ सफाई कर लोगे तो उसमें ना तो आप चप्पल लेकर जाए, ना जूता लेकर जाए, ना ही झाड़ू लेकर जाए। चौकी लगाने से पहले के भी यही नियम है दोस्तों। अच्छे से पोछा लगाए, किसी कपड़े का इस्तेमाल करें, कपड़े से ही उसमें पोछा लगाए, मतलब कपड़े से ही बुहारे झाड़ू लगाए कपड़े से ही, और कपड़े से ही आप पोछा लगाए। फिर गंगा जल का छिड़काव करें, फिर माता की आप दरबार लगा सकते हो उस स्थान पे। और हमें दूसरा ध्यान ये रखना है दोस्तों कि हमें जो है ना, अपने आप पे भी ध्यान देना है कि सबसे पहले तो आपको जिस दिन हम खाना खाते हैं, रविवार में हम खाना खाएंगे, अगले दिन सोमवार को हम व्रत रखेंगे, तो हमें रात में ब्रश करके सोना है, कोलगेट। ठीक है जी। और सुबह में जब हमारा जो व्रत है वो शुरू हो जाएगा दोस्तों, तो हमें किसी भी नीम के दतून या किसी भी लकड़ी की दतून का प्रयोग करना, इस्तेमाल करना है। मुँह में अपने झूठा ब्रश हमें नहीं डालना है। ठीक है जी। और ना ही हमें जैसे कि तेल शैम्पू साबुन आपके अगर घर में लगाया जाता है तो आप लगा सकते हो। अगर आपका वैसे भी चल जाता है तो आप वैसे भी चला लीजिए। 9 दिन 10 दिन कोई भारी नहीं है दोस्तों। साबुन की जगह आप उबटन इस्तेमाल कर लीजिए। चावल के आटे में बेसन, दही, हल्दी, हल्दी मत डालिएगा, ये 3 चीज़ें लगा लीजिएगा, दूध, हल्दी, बेसन, तो आपका फिर भी साफ़ हो जाएगा। लेकिन थोड़ा यह है कि गर्मी जैसी चल रही है, तन से दुर्गंध आने लगती है, तो साबुन का इस्तेमाल वैसे तो इसमें ज़्यादा वो नहीं होता, पर ऐसा माना जाता है, कहा जाता है दोस्तों कि इसमें जानवरों की भी आती है, तो फिर भी आप देख लीजिएगा। लेकिन दतून का आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है जी। और हमें सुबह से शाम तक जब हम पूजा में रहते हैं दोस्तों, सबसे पहले जब हम अपना व्रत रखते हैं तो व्रत को हमें संकल्प लेकर ही रखना चाहिए। हाथ में अक्षत ले लीजिए, फूल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, और साधारण विधि से आप माता जी के सामने अपने व्रत का संकल्प लीजिए। हे माता रानी, मैं आपके 9-10 जो भी आप रखना चाहते हो, अगले पिछले विधि विधान से व्रत करूंगी। और जितने भी आप कठिन व्रत करते हो दोस्तों, उसका उतना ही हमें मीठा फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि माता रानी की व्रत आप उनके लिए करते हो, उनके लिए समर्पित हो, और वो आपको देखती नहीं, सब कुछ देखती है माता रानी, और आपको फल भी देती है। जितना हम कठिन व्रत करते हैं उतना ही हमें फल भी मिलता है दोस्तों। थोड़ी देर लग जाती है लेकिन मिलता ज़रूर है। पूजा पाठ का नियम का और हमें अपनी भक्ति का फल हमें ज़रूर मिलता है, व्रतों का खाली नहीं जाता कभी। और दूसरा तीसरी बात दोस्तों, हमें ब्रह्मचार्य का नवरात्रि में हो या कोई भी व्रत हम अगर रखते हैं तो पूरे मन और भक्ति भाव से रखना चाहिए। नवरात्र में आप अगर शादीशुदा है तो आपको अपना बिस्तर अलग कर लेना है और ब्रह्मचार्य का पालन करना है। अगर आप कुंवारी लड़की है तो फिर भी आप अपने बिस्तर को साफ सुथरा कर कर ही सोए। देखो, पुराने ज़माने में दोस्तों भाई बहन महिलाएं कितना नियम विधि करती थी कि ज़मीन पर सोती थी, ज़मीन पर शयन करती थी। और जी जो आजकल खा रहे हैं ना, कुट्टू का आटा ये वे खा लिया, ऐसा कुछ नहीं करती थी, केवल फलाहार ही व्रत करती थी पहले के ज़माने में लोग। और उनके व्रत सफल भी होते थे दोस्तों। सफल तो आज के भी होते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आप फलाहारी करना चाहते हो तो आप फलाहारी कर सकते हो, वो सबसे अच्छा होता है मीठा व्रत। अगर आपकी इच्छा है कि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, मान लीजिए आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, आपकी तबीयत खराब है थोड़ी है, तो आप एक समय का भी भोजन कर सकते हो और एक समय माता की पूजा आराधना करके
माता को खुश कर सकते हो। पूजा आराधना मान लीजिए दोस्तों, आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो भी माता की आप पूजा कर सकते हो। आप माता की एक फ़ोटो प्रतिमा ले लीजिए। माता की फ़ोटो प्रतिमा में बस आपको यही ध्यान रखना है कि वो खंडित ना हो, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो। और किसी भी लाल चौकी पर आप एक चौकी पर आप लाल या पीले रंग का कोई भी वस्त्र बिछा लीजिए दोस्तों, और फूलों का आसन देते हुए, चावलों का आसन देते हुए माता रानी को स्थापित कर लीजिए। और साधारण विधि से भी आप पूजा कर सकते हो। और विधि विधान से व्रत करिए, अपनी माता जी के दोनों समय आरती करियो। धूप दीप नैवेद्य आरती अक्षत फूलमाला चढ़ाकर भी आप माता को प्रसन्न कर सकते हो। व्रत में आपको क्या रखनी है जरूरी दोस्तों, कि देखो किसी से मोबाइल पर ज़्यादा बातें ना करें, क्योंकि हम मोबाइल पर बात करेंगे किसी ना किसी का टॉपिक उठ जाता है, और जब टॉपिक उठ जाता है तो अपने मुख से भी सामने वाले के लिए कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। तो किसी की निंदा बुराई चुगली व्रत में हमें नहीं करनी है, इन बातों से बचना है, चुगली करने से। और सारा दिन आप मुख ना चले। अगर आपने 9 दिन या 10 दिन के व्रत रखे हैं दोस्तों, सारे दिन अब मुँह को झूठा नहीं किया जाता है। और जब हम व्रत का संकल्प ले लेते हैं, सुबह में हम स्नान करते हैं, तो पहले दिन आप क्या कीजिएगा दोस्तों, जल में शुद्ध हल्दी डालकर स्नान कीजिएगा। साफ सफाई ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नवरात्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान ध्यान करके अपनी माता रानी की पूजा अर्चना हमें सुबह में ही जल्दी से जल्दी कर लेनी चाहिए। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो अखंड ज्योत माता रानी साक्षात विराजमान हो जाती है। उसके घर में अखंड ज्योत में माता रानी का वास होता है। अगर आपके पास समय है, नवरात्रि के जो 9-10 दिन होते हैं दोस्तों, वे पूरे शुभ होते हैं। हर समय माता का ही पहरा होता है। तो आप लोग अपनी माता के पास बैठिए। अगर आपने कलश स्थापना की है, घट स्थापना की है, उनके साथ समय बिताइए। पाठ पढ़ सकते हो, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो, विंध्येश्वरी पढ़ सकते हो, और जो आती है दूसरी किताब सप्तशती का पाठ आप कर सकते हो। अगर आप सक्षम हैं एक दिन में 9 बार करने में, तो एक दिन में पूरी पुस्तक पढ़ डालिए। अगर सक्षम नहीं है तो रोज़ केवल एक पाठ कीजिए आप, क्योंकि दोस्तों पूरी किताब पढ़ने में हमें 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। इतना हमारा आपके पास टाइम नहीं होता। तो आप लोग एक अध्याय रोज़ करिए। एक अध्याय करते करते आप 13 अध्याय तक ले जाइए, ठीक है जी। और हमारे जो व्रत है दोस्तों तभी संपन्न होते हैं जब हम व्रत के बाद में कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और दुर्गा अष्टमी का पूजन करते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर जो भी आप व्रत में खाते हो, ठीक है जी, जो भी खाते हो, जो भी ग्रहण करते हो, वो सेंध नमक का हो या फलाहारी कुछ भी हो, तो एक अग्नि प्रज्वलित करके उसमें ज़रूर आहुति देनी चाहिए। आप जो भी खाते हो, ऐसा माना जाता है, शास्त्र में ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान को आहुति देते हैं तो वो सीधा डायरेक्ट उनके मुख में जाता है, ठीक। और जी चाय कॉफ़ी का सेवन कम ही करें। कॉफ़ी तो बिल्कुल ना ले, चाय का सेवन आप कर सकते हो। कुट्टू का आटा आता है, वो भी शुद्ध आता है, वो भी आप खा सकते हो। साबूदाने की खीर दोस्तों ना खाए, क्योंकि साबूदाना कई मशीनों से होकर गुजरता है, तो पता नहीं कैसा कैसा। तो और सौभाग्यवती जो स्त्री होती है उन्हें क्या करना चाहिए, अपना 16 मतलब श्रृंगार करके अच्छे से जब श्रृंगार करके ही अपनी पूजा करनी चाहिए। और जो श्रृंगार में दोस्तों आप लिपस्टिक ना लगाए और नेल पेंट ना लगाए, क्योंकि नेल पेंट में भी ऐसा सुना है मैंने दोस्तों कि इसमें तेजाब आता है ठंडाई रखने के लिए। और लिपस्टिक का भी हमें मालूम नहीं कि उसमें क्या चीज़ मिली हुई है, तो आप वो ना लगाए। और व्रत में झूठ ना बोले, सोए ना, दिन में नहीं सोना है, व्रत में बिल्कुल भी सोना नहीं है। जब हम अपने घर में अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं दोस्तों, माता रानी हमारे घर में, माता जी का आगमन हो जाता है। साक्षात माता रानी अखंड ज्योत में विराजमान हो जाती है। तो दिन में ना सोए, माता रानी के पास अधिक समय बिताए दोस्तों। वीडियो यहीं तक की थी, और बताऊंगी जानकारी दूसरी वीडियो में, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाती है समझाने के लिए। 9 रंग 9 भोग मैं अगली वीडियो में बताऊंगी।